पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली ने और यांगशिल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे लास्ट में ली ने अपनी यांगशिल के सामने पावर यूज़ कर दी थी और फिर यांगशिल उससे डर गई थी। फिर यांगशिल ली को देख के वहाँ से भागने लगी थी। फिर ली यांगशिल से पूछता है कि गलत क्या है। फिर यांगशिल कहती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे से दूर चले जाओ, भाग जाओ। फिर ली कहता है कि तुम अपने आगे देखो। फिर अपने को दिखाया जाता है कि यांगशिल सड़क पर भाग रही होती है और नीचे मतलब खाई होती है और यांगशिल वहाँ से नीचे गिर जाती है। फिर ली याद करता है कि उसने एक बुक में पढ़ा था चीते की एबिलिटी की। फिर ली चीते की एबिलिटी यूज़ करता है और फुल स्पीड में भाग के जाता है और वो भी नीचे कूद जाता है और जाकर सीधा यांगशिल को पकड़ लेता है और यांगशिल को पकड़ कर सीधा आराम से नीचे कूद जाता है और नीचे खाई में आराम से खड़ा हो जाता है यांगशिल को पकड़कर। फिर ली कहता है क्या तुम मेरे से डर गई थी और क्या तुम अभी ठीक हो। फिर अपने को दिखाई जाती है वही जगह जहाँ पे हाइड्रा का अपने को बताया गया था और वहीं पे यांगशिल काम करती है। और फिर अपने को दिखाया जाता है वहाँ पे वही डॉक्टर कुछ लोगों को बता रहा होता है कि ये हाइड्रा है जो हमने रिसेंटली पकड़ा है और हमने इसका नाम स्टीयर रखा है। फिर वो साइंटिस्ट उन लोगों को बताता है कि ये इस हाइड्रा की मेन बॉडी है, अगर हम इस मेन बॉडी के बहुत ज़्यादा पार्ट्स कर लेंगे, इसको काट देंगे तो ये हाइड्रा अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेगा और अपने को फुल बॉडी वापस बना लेगा। फिर अपने को दिखाया जाता है वहीं पे ही यांगशिल होती है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि और हमने इस हाइड्रा के 14 कट किए हुए हैं। फिर यांगशिल के पास एक आदमी खड़ा होता है, वो उससे पूछता है कि तो क्या हमें इसे अलग स्पीशीज़ में गिनना चाहिए। फिर वो जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर साइंटिस्ट कहता है कि हमने इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखी है। अगर मैं कोई ऐसा एसिड लूँ जो पानी के साथ कांटेक्ट करे तो पानी को भी वो भाप बना दे, वो अभी अगर हम इसके पास डालेंगे तो ये मरेगा नहीं, इसके अंदर डाल देंगे। वो साइंटिस्ट कहता है कि अब जो इसकी दूसरी बॉडीज़ है उनको देखो, अब मैंने एक के अंदर कुछ डाला है तो उसकी वजह से जो इसकी और बॉडीज़ हैं जिनको हमने काट के अलग अलग किया और उन्होंने फिर से अपने रीजनरेट कर लिया खुद को, वो भी रिएक्ट कर रही हैं। और तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें इन्हें अलग स्पीशीज़ मान लेना चाहिए, तो अभी मेरा आंसर है कि मुझे नहीं पता। फिर यांगशिल साइंटिस्ट से पूछती है अभी तो हमने सिर्फ एक बॉडी के अंदर ही डाला था जो इसकी मेन बॉडी थी, तो फिर ये जो और बॉडीज़ हैं ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि इसका आंसर भी अभी मेरे को देना बाकी है। अपने को दिखाया जाता है शाम का सीन, वही जगह पे वो साइंटिस्ट कहता है क्या एक ऐसा आदमी जो जगता है एक बटरफ्लाई, एक जुगनू की तरह है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है मुझे लगता है कि तुमने अभी तक ड्रिंक कर रखी है, तुम पागल हो चुकी हो। फिर यांगशिल कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई कैपेबल हो सकता है और क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट वगैरह करता है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कोई ऐसा पर्सन जो एक कार के जितना तेज हो, ताकतवर एक डायनासोर के जितना हो और वो ग्लो भी करता हो और वो दूसरे जानवर और स्पीशीज़ की पावर भी यूज़ करता हो। फिर वो साइंटिस्ट यांगशिल को कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है इस दुनिया में तो वो इंसान तो नहीं है। फिर वो साइंटिस्ट अपने एविल लुक में कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। और जिसको यहाँ तक नहीं पता चला अभी यांगशिल किस बारे में बात कर रही है, तो यांगशिल ली के बारे में बात कर रही है और उसकी पावर के बारे में अपने को दिखाया जाता है डू यू कैफ़े का सीन। वहाँ पर यांगशिल आई होती है और फिर ली वहाँ पे अपना काम कर रहा होता है और ली फिर यांगशिल को देख लेता है और उसको हाय कहता है। फिर यांगशिल अंदर आ जाती है और कहती है कि डुआन के बारे में क्या, वो कहाँ पे है। फिर ली कहते हैं कि वो कल तो वो डेट पर गई थी और शायद तक आज भी वो उस लड़के के साथ वापस से डेट पर गई है। और हाँ, यांगशिल की दोस्त का नाम डुआन है और अपने तो हाँ जो भी तुम समझ लो, मैं तो वही बुलाऊंगा। हाँ, तो अगर मैं कहूँ यांगशिल की दोस्त और डुआन तो समझ लेना। फिर ली यांगशिल से पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कल वाली बात याद है। फिर यांगशिल कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कल रात ग्लो कर रहे थे। फिर ली कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास ये ऐसी पावर्स वगैरह कहाँ से आई पर और मैं कुछ भी बन सकता हूँ। फिर ली कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता
तुम्हें वो नहीं पसंद तो मैं ऐसा वापस नहीं करूँगा। फिर यंगशिल कहती है कि अगर तुम कुछ भी बन सकते हो तो फिर तुम और भी क्या कर सकते हो। फिर ली कहता और भी मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं तो ह्यूमंस को एग्जिस्ट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पे ही ख़त्म। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं इस कल एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।